नमस्ते दोस्तों, जय माता रानी की। तो ये जो वीडियो है ना, ये अमावस के एक दिन पहले का है, जब मैंने छत की साफ़ सफाई की थी। वैसे तो मैं छत की सफाई करती रहती हूँ, पर अभी काफ़ी टाइम से की नहीं थी। तो अक्सर मेरा बेटा छत पे आ जाता है, तो उसने इतनी सारी मिट्टी बिखेर दी थी, सारा अस्त व्यस्त कर दिया था। वही करता है उल्टे उल्टे काम। तो ये देखिए, मिट्टी बालू रेत सब चीज़ें बिल्कुल ऐसी तहस नहस पड़ी हुई, कितना ख़राब लग रहा है। तो मैंने सोचा कि नीचे सफाई करने से पहले छत की सफाई कर लेते हैं। तो यहाँ एक पलंग है जो थोड़ा सा टूटा हुआ है, तो मैंने इसको यहाँ लगा के फ्रंट में, इसके बैक साइड बहुत सारा सामान रख रखा है और जूते चप्पल की रेक रख रखी है। तो ये पलंग हटाने के पहले ना, जो मेन गैलरी है ना, वहाँ की सफाई मैं कर चुकी थी, पर उसकी वीडियो मुझसे बनी ही नहीं, पता नहीं डिलीट हो गई। वहाँ की सफाई करके, वहाँ की झाड़ू निकाल के, वहाँ के पौधों को अच्छी तरह से मैंने जमा दिया है। उसके बाद ये साइड वाला पोर्शन है, इसमें से इस पलंग को हटा दूंगी, क्योंकि दीपावली पे जितनी भी चीज़ें सुखानी है ना, बिस्तर वगैरह जो भी है, वो इस पे आसानी से रखा सकते हैं। तो अब इसको धूप में रख दूंगी, और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ निकल रही है ना अभी, कि बिस्तर अच्छी तरह से सूख जाते हैं, तो इसलिए मैंने उसे धूप में रख दिया है। अब ये जो साइड में पौधे दिख रहे हैं ना आपको, ये भी टिन शेड के नीचे ही रखे हुए थे, पर इनमें काफ़ी चींटियाँ लग रही थी, तो मैंने इन्हें धूप में रख दिया है। और देखिए, इसमें 2 पौधे हुए लगे हुए हैं, तुलसी के और धन कुबेर का। तुलसी के पौधे में पता नहीं क्या है, मेरे यहाँ चींटियाँ लग ही जाती हैं, तो मैंने इन्हें धूप में रख दिया था। अब जो गैलरी मैंने मेन फ्रंट की साफ़ की थी ना, उसी के पौधों को मुझे पानी देना है, क्योंकि सफाई करने के बाद है ना, मैंने उन्हें पानी दिया नहीं था, थोड़े से सूख रहे थे, तो मैंने उनको पानी दे दिया। और देखिए, मेरा एलोवेरा धूप में कैसा ख़राब हो गया है, जल गया है। और ये वाला देखो, छाँव वाला कितना ग्रीन हो रहा है। तो ये धूप में रखा हुआ था, तो मैंने इसे अंदर लेके आ गई हूँ। और अब जितने भी यहाँ के पौधे हैं ना, जो मेन गैलरी के, उनको मैं अच्छी तरह से पानी दे दूँगी। उसके बाद जो साइड वाला पोर्शन है, उसकी सफाई कर दूँगी। तो उसकी सफाई करने के बाद, झाड़ू निकालने के बाद, जो जूते चप्पल की रैक थी ना, उसमें से मैंने जूते चप्पल की छटाई की है, क्योंकि मैंने इसे काफ़ी टाइम से छत पे रख रखा था ना, तो जूते चप्पल यूज़ ही नहीं होते थे। बस जो नीचे रखे हैं वही पहन के हम चले जाया करते थे, कहीं भी जाना हो तो इसको हम छत से नीचे ले जाऊंगी मैं। तो पहले इसमें से छटनी कर लेते हैं, जो टूटी फूटी चप्पल हो, या जो ख़राब हो गई हो, या जो छोटी हो गई हो, जिन्हें हटाना हो। तो अब ये जो खाली जगह है ना, यहाँ मैंने 2 गैस की टंकियाँ रख दी है। मैंने गैस पाइपलाइन ले ली है, तो टंकियाँ कम ही यूज़ होती है। उसके ऊपर एक प्लाई का टुकड़ा रख दिया, जो मेरे पास काफ़ी दिन से था। और ये मेरे बच्चों के टॉय की एक जाली है, जो फट गई है, मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो इसे घर के सारे ही पोछे के जो कपड़े हैं, जो डोरमेट है, उन्हें मैंने एक जगह व्यवस्थित कर दिया, ताकि एक जगह वो मिल जाए। अब ये देखिए, जूते चप्पल को मैं छांट लूँगी, क्योंकि अब मैं इसे नीचे रखूँगी, इसलिए। तो ठंड के भी हैं इसमें, पार्टी वेयर भी है, तो उनको सबको मैंने छांट लिया है। तो जो मेरे बच्चों के छोटे छोटे जूते चप्पल है ना, वो तो मैं किसी को दे दूँगी, और जो ख़राब है उन्हें फेंक दूँगी, थ्रो कर दूँगी। और ये एक सैंडल है मेरे पास, चंपल है, जो भी है, तो इसमें ये कुछ लगा हुआ है, तो इसको मैंने निकाल लिया है, किसी DIY में काम आएगा। और ये तीनों मुझे थ्रो करना है, अब कोई पहनता नहीं है। इन्हें वॉश करके रख लूँगी, क्योंकि बारिश के पानी से ख़राब हो गए। और ये स्लीपर सब अच्छी हैं, मेरे बच्चों की हैं, पर वो इन्हें पहनते नहीं हैं, तो किसी को दे दूँगी। और देखिए, टंकी के पास वाला एरिया है, एक टेबल है, उसके ऊपर बहुत सारा सामान रखा है। तो इसके ऊपर से भी मुझे एक थैली मिली थी, जो इसमें जूते ही थे, मतलब मेरे बेटे के। और देखिए, सबकी कंडीशन अच्छी है, बस छोटे हैं। काफ़ी टाइम से मैं रख के ऐसे भूल गई थी, तो इन्हें भी किसी को दे दूँगी। तो ये जो टेबल है ना, ये मेरे हस्बैंड ने घर में ही बनाई थी। फर्नीचर था मेरे पास पार्लर का, उसकी ड्रॉज थी, तो उन्होंने दोनों ड्रॉज निकाल के एक प्लाई के टुकड़े में इन्हें लगा दिया है। तो ये टेबल मैंने काफ़ी टाइम तक किराए के मकान में यूज़ किया। उसके बाद अब मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं इसे छत पे ले आई हूँ। और जब मैंने राखी की सफाई की थी ना, तो बहुत सारे डब्बे डिस्कार्ड किए थे, निकाले थे, पर इनकी सबकी कंडीशन अच्छी है, तो अब इन्हें किसी को दे दूँगी। और यहाँ जहाँ टेबल लगी हुई थी ना, वहाँ मैंने एक बड़ा सा स्टूल लगा दिया है। ये स्टूल किसी काम नहीं आता है, बहुत हेवी है, इसलिए मैं इसे यहाँ लगा के जो भी काम का सामान है ना, वो इसमें रख दूँगी। फेंकने का कुछ भी नहीं है। तो ये सभी चीज़ें काम की, DIY की है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो फर्नीचर से रिलेटेड है, उनको बनाने में काम आती है। अब मैंने इसके पास में टेबल लगा दिया। क्या है ना, टेबल को मैंने पहले ढक के रखा था, तो चूहे घुस जाते थे, इसलिए मैं इसे ओपन रखूँगी, ढकूँगी नहीं। इसलिए मैंने इसके नीचे डिश वॉश की खाली डब्बियाँ और कपड़े धोने का जो लिक्विड आता है ना,
उसकी भी खाली डिब्बियाँ इसके नीचे रख दिए जो काम आएगी कभी भी प्लांटर बनाने के। और ये देखिए ये बालू रेत पूरा मेरे बेटे ने ऐसा बिखेर दिया था, तो जो साफ़ था उसका टब तो मैंने साफ़ करके रख दिया है। बाकी इसको जो बचा है ज़मीन पे उसे झाड़ू से साफ़ करके मिट्टी में मिला लूँगी, इससे पौधे अच्छे सर्वाइव करते हैं। तो ये मैंने सब मिट्टी में मिला लिया है। और ये देखिए ये कोना मैंने बिल्कुल पूरी तरह साफ़ कर दिया और छत मेरी पूरी तरह चकाचक हो गई है। यहाँ भरी हुई दिख रही है क्योंकि सामान ये सब काम का है, मैंने छत पे रख रखा है। तो ये पूरी तरह सफाई करने के बाद फिर ये जो मिट्टी थी ना इसको अच्छी तरह से मिलाकर मैंने 2 टब में इनको फिल कर लिया था। ये जो टब थे ना ये मैं लोकल सेल से लेके आई थी, 30 रुपये का एक टब था। तो मैंने उसके अंदर पूरी मिट्टी फिल कर ली थी। और मेरे पास एक गमला है, एक मतलब पौधा है जिसकी 4 डंडियाँ मैं नर्सरी से लेके आई थी और वो इतना ज़्यादा फैल गया है ना, तो वही मैं इन टब में अब लगा दूँगी। तो ये देखिए मिट्टी में बहुत सारी चीज़ें हैं, सूखे फूल हैं, पत्तियाँ हैं, तो उनको अच्छी तरह मिक्स करके मैंने टब में फिल कर लिया था। और उसके पहले ये छेद कर लिए थे इसमें मैंने, और 2 दीपक होते हैं ना टूटे हुए, वो रख के पूरी मिट्टी इसमें लगा ली थी और उस पौधे की कटिंग भी इसमें सब लगा ली थी। फिर वो जो उसका खाली गमला था ना उसमें 1-2 डंडियाँ बचाई थी मैंने ताकि और भी वो ग्रो करे, और फिर इसे एक जगह हैंग कर दिया था। तो फिर मुझे सफाई करते करते बहुत टाइम हो गया था, फिर मेहमान आ गए थे, फिर वो सफाई पूरी तरह टल गई थी, हो ही नहीं पाई थी। फिर मैंने नाइट में पूरी छत धोई थी और पूरी छत को साफ़ किया था। तो उसके बाद की जो वीडियो थी वो मैं बना नहीं पाई, इसलिए सॉरी दोस्तों। और यदि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय माता रानी की, और नवरात्रि मस्त तरीके से एंजॉय करना। फिर मिलते हैं।